नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आप सभी की परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले निबंध जो कि 600 शब्दों में लिखना होता है, उसकी कैसे आगणन करें शब्दों की कि आप एक संतुलित रूप से अपने निबंध के प्रत्येक भाग पर फोकस कर सके और अधिकतम अंक प्राप्त कर सके। क्योंकि आप में से बहुत सारे युवाओं द्वारा प्रस्तावना को बहुत छोटा लिख दिया जा रहा है या बहुत बड़ा लिख दिया जा रहा है। इसी के क्रम में निबंध का जो मुख्य भाग होता है, जो कि बेहद महत्वपूर्ण होता है, उसको काफ़ी छोटा लिख दिया जाता है। उसके क्रम में साथियों, आज मेरे द्वारा आप सभी के इस निबंध के नेक्स्ट क्लासेस में आज आप सभी को ये बताया जा रहा है कि हर पैराग्राफ को कितने शब्दों में लिखना है कि आप सभी अधिकतम अंक निबंध से संबंधित टॉपिक में प्राप्त कर सके। तो साथियों, पहले आप जानें निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण भाग। आप यहाँ देख रहे हैं निबंध से संबंधित महत्वपूर्ण 7 भागों को आप सभी के बीच मेरे द्वारा बताया जा रहा है। प्रथम भाग है प्रस्तावना, द्वितीय भाग है मुख्य भाग, तृतीय है भारत और राज्य सरकार की योजना, चौथा है चुनौतियाँ, पांचवा है समाधान, छठवां है समग्र बिंदु व्याख्या, सातवां है निष्कर्ष। और अब जानते हैं प्रत्येक पैराग्राफ कितने शब्दों का होना आवश्यक है ताकि आप अधिकतम अंक निबंध में प्राप्त कर सके। क्योंकि संतुलन के आधार पर ही आपके व्यक्तित्व का भी निर्धारण किया जाता है। और मैं आप सभी को ऑलरेडी बता दी हूँ कि निबंध आप सभी के व्यक्तित्व के परीक्षण के लिए ही पूछा जाता है। तो साथियों, सबसे पहले ध्यान दें, ये जो 7 भाग हैं, ठीक है, सबके अलग अलग पैराग्राफ को भी निर्धारित किया गया है। प्रस्तावना आपको 1 पैराग्राफ में लिखना है, मुख्य भाग को आपको 3 पैराग्राफ में लिखना है। मैं आपको बता चुकी थी मुख्य भाग जो निबंध का मुख्य टॉपिक से रिलेटेड होता है, उसमें पहला पैराग्राफ होता है आपका हिस्टोरिकल पॉइंट, दूसरा होता है मुख्य अंश टॉपिक से रिलेटेड, और तीसरा होता है उसको करेंट से रिलेटेड आप उसको टच करते हैं। और ये तीनों 3 पैराग्राफ में आपको लिखना है। इस प्रकार से ये 4 पैराग्राफ में कन्वर्ट हुआ, पहला प्रस्तावना और दूसरा निबंध का मुख्य भाग, तीसरा भी निबंध का मुख्य भाग, चौथा पैराग्राफ भी निबंध का मुख्य भाग हुआ। जो आपका 5वां पैराग्राफ होगा वो होगा भारत सरकार राज्य सरकार की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उस टॉपिक से रिलेटेड, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। फिर जो नेक्स्ट चुनौतियाँ हैं उसको भी 1 पैराग्राफ में आपको शामिल करना है। लेकिन जो समाधान है जिसमें आपके पर्सनालिटी का आकलन किया जाता है कि आप कितने आप में पोटेंशियल है कि आप उस संबंधित टॉपिक की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, संबंधित टॉपिक को चहुमुखी रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। इस वजह से साथियों, आप सभी को ये 2 पैराग्राफ में लिखना होता है, ठीक है। और जो लास्ट होता है निष्कर्ष, उसके पहले एक जो पैराग्राफ मैं आप सभी को सजेस्ट करती हूँ वो होता है समग्र बिंदु व्याख्या, ठीक है, जो कि 1 पैराग्राफ में लिखना होता है। और निष्कर्ष भी आपको 1 पैराग्राफ में लिखना होता है। और अब जानते हैं कुल कितने पैराग्राफ हुए। तो साथियों, आप यहाँ देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से कुल आपके 10 यहाँ पैराग्राफ हुए। और हर पैराग्राफ आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अवश्य ही प्रत्येक पैराग्राफ की जो शब्द सीमा होगी वो होगा आपका 55 से 65 शब्दों के बीच में। इस तरह से एवरेज आपका निकलेगा 60। और जब 60 निकलेगा तो साथियों, इससे क्या होगा कि आप 600 में ऐसे बहुत ही शानदार लिखने वाले हैं। दिस इज़ ए साइंटिफिक वे, ओके। तो आप हर एक पैराग्राफ को प्रयास करेंगे 55 से 65 शब्दों में लिखने को। इससे क्या होगा, जब अभी से आप अभ्यास करना आरंभ कर देंगे तो एग्ज़ाम में जब 600 शब्दों में निबंध लिखेंगे तो आपके जो निबंध के आयाम होंगे वे संपूर्ण होंगे। तो साथियों, आप अवश्य ही प्रत्येक पैराग्राफ को 55 से 65 शब्द में लिखेंगे ताकि आप 600 शब्द में आसानी से निबंध को लिख सके, ठीक है। साथियों, यहाँ आप देख रहे हैं नीचे मेरे द्वारा लिखा गया कुल 10 पैराग्राफ हुआ, प्रत्येक पैरा 60 शब्द, अर्थात आपका 600 हो गया। तो साथियों, आप सभी अवश्य ही इस नीति को शब्दों के आगणन के क्रम में अपने निबंध लेखन में अवश्य ही शामिल करेंगे। साथियों, आप में से बहुत सारे युवाओं द्वारा यह कहा जा रहा है कि मैम, मेरी सबसे बड़ी समस्या है कि मैं 100 शब्द निबंध तो लिख ही नहीं पाता हूँ, तो 600 शब्द का निबंध कैसे लिखूँगा। तो साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि ये बहुत ही ईजी है लिखना। सबसे पहले आप जब भी निबंध लिखने बैठे तो जब तक आप इन निबंध के सारे भाग को अपने दिमाग में बैठाएंगे नहीं,
तब तक संभव नहीं होगा। और जब आप इन विभिन्न भागों को अपने दिमाग में फिट कर लेंगे कि आपको इन सारे भागों को लिखना है, एक टॉपिक से रिलेटेड विभिन्न भागों को, विभिन्न क्षेत्रों को टच करना है, तो आप जब 55-60 शब्द हर एक पैराग्राफ को देंगे तो बहुत ही सुंदर सा निबंध आप लिख सकते हैं। प्रस्तावना की शुरुआत कैसे करें ऑलरेडी मेरे द्वारा बताया जा चुका है। हर एक टॉपिक का एक साइंटिफिक वे होता है जिसके क्रम में मेरे द्वारा आप सभी को बताया जा रहा है। तो साथियों, आप प्रस्तावना को लिखिए, कई बार लिखिए। ये जितने भी 10 पैराग्राफ मेरे द्वारा आप सभी को बताया गया है, एक एक टॉपिक को आप पूरा अभ्यास करें कि प्रस्तावना कैसे लिखिए, मुख्य भाग कैसे लिखिए। साथियों, प्रस्तावना बहुत ईजी है और निष्कर्ष भी बहुत ईजी है। ये दोनों ईजी मैं क्यों कह रही हूँ? यदि इन दोनों पाठ को आप लगातार अभ्यास कर लिए तो आपके निबंध सबसे शानदार होने हैं, ठीक। और बाकी ये जो आप भाग देख रहे हैं ये तो बहुत ही इजी है, क्योंकि ये सारे आपके फैक्चुअल है, विश्लेषणात्मक है, ठीक है। तो साथियों, आप अनिवार्य रूप से इन सारे तत्वों का समायोजन अपने निबंध में जरूर ही सम्मिलित करेंगे ही करेंगे। साथियों, प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना निबंध का सार होता है, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है। मुख्य भाग क्या है? मुख्य भाग आप संबंधित टॉपिक के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको विश्लेषणात्मक प्रस्तुत करते हैं। भारत सरकार, राज्य सरकार की योजना आप अभी से इंटरनेट के माध्यम से प्राप्त कर ले। 10 से 15 योजनाओं को याद कर ले। इससे संबंधित ये योजना है, इस टॉपिक से संबंधित ये योजना है। जब आप तैयार कर लेंगे तो लिखने के क्रम में आप खुद देखेंगे कि आपके पास शब्द भंडार बहुत ज़्यादा हो गया है, इसको कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। तो इस प्रकार से साथियों, जो चुनौतियां हैं उसको भी आप 10 से 15 भी तैयार कर लीजिए। समाधान पॉइंट है जिसे 2 पैराग्राफ में लिखना है, जिसमें अधिकतम अंक प्राप्त होता है, जो कि आपके पोटेंशियल को जांचा जाता है, उसको भी आप पॉइंट वाइज तैयार कर लीजिए। तत्क्रम में साथियों, आई एम 100% श्योर कि यदि इस साइंटिफिक वे को आप लेके चलते हैं तो ज़रूर आप अधिकतम अंक निबंध में प्राप्त करेंगे। 600 ही नहीं बल्कि 6000 वर्ड में आप निबंध लेखन की क्षमता को डेवलप कर लेंगे। साथियों, सबसे बड़ी समस्या होती है कैसे कम शब्दों में बेहतर से बेहतर अपने भावों को अभिव्यक्त किया जा सके। आपके भीतर साथियों वे तमाम कलाएं हैं जिसके माध्यम से आप राइटिंग ऐसे स्किल को डेवलप कर सकते हैं, बशर्ते आप अपने ऊपर विश्वास करें। साथियों, हर व्यक्ति खास होता है बशर्ते वो अपनी खासियत को पहचाने। आप भी खास हैं, अवश्य ही शब्दों का आगरण की कला को अपने भीतर समायोजित करिए। यदि अभी से इस आगरण की क्षमता आप अपने इसी राइटिंग स्किल में डेवलप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप एग्ज़ाम में बेस्ट निबंध लिखेंगे ही लिखेंगे। इसी आशा संदिग्ध विश्वास के साथ साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज के इस क्लास में आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी आज की इस क्लास से बहुत ही लाभान्वित होने वाले हैं और अगली क्लास में फिर आप सभी के बीच ऐसे स्किल से रिलेटेड अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लासेस आप सभी के बीच लाने वाली हूँ। नमस्कार।